तो यहाँ पे स्टूडेंट अपनी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे 6.2 है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। मंदरजा झैल में से कालबी, केतारी कालब, कालमी और मरब्बी और मुस्ततीली जो है वो कालब आपने बतानी है, यानी वो आप डेफिनेशन के हिसाब से बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने आंसर भी आपके लिए लिखे हुए हैं कि केतारी में कौन कौन से है, मरब्बी में कौन से है, मुस्ततील में कौन कौन से है। तो पहले तो आप समझ लें केतारी में आपको पता है डेफिनेशन के हिसाब से कि जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, सॉरी यहाँ पे ये 4 बनते हैं, 1 2 3 4, तो ये सारे इस तरह सीधा लिखे हुए हैं, तो ये केतार को जाहिर करते हैं, ठीक है, रो को जाहिर करते हैं। तो इसका मतलब ए जो है वो आपका केतारी कालब होगा। तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे आपके ये ए जो कालब है वो आपका केतारी कालब है। इसके अलावा और कौन सा है जो कि इसके अलावा सी बनता है केतारी कालब। तो यहाँ पे ए एक्स है, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ बी जमा वाई, तो ये आपका कॉलम में आता है, यानी एक कॉलम है, ठीक है। यानी जो जितने भी आपके सवाल में होंगे उसे यहाँ पे 2 ही सिर्फ दिए हुए, यानी एक को उन्होंने किताब बना दिया और एक को रो बना दिया। सॉरी ये वाली रो है, रो और किताब है, और ये वाला आपका कॉलम है, यानी ऐसे सीधी जो कॉलम की शक्ल में लिखे होते हैं वो आपका कालमी होगा। तो ये सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि यानी इनकी तरह एक एक लिखने की बजाय इन्होंने 2 हिस्सों को, 2 वेरिएबल को मिला के लिख दिया, यानी ए जमा एक्स है बी वाई। तो यहाँ पे सी जो है वो आप कॉलम में लिखेंगे, वो आपका कॉलमी है, ठीक है, कॉलमी में आपने सी लिखना है। तो ये तो हो गए सिर्फ 2, यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यानी आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बाकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो मरब्बी और मुस्ततील का पूछा गया। मरब्बी में आपके आता है बी डी ई एफ और एच, यानी ये बी वाला आपने देखना है, ठीक है। इसके अलावा डी है, डी के अलावा ई वाला है ये, और फिर एफ है ये वाला, और इसके अलावा एच वाला जो कि सॉरी मिस हो गया वो है 0, ठीक है। वो आपने जो है वो लिखना है कि ये मुरब्बी में आता है। मुरब्बी की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो, यानी ऑर्डर या फिर मर्तबा जब एक जैसा होना चाहिए। अब अगर आप बी वाले की बात करते हैं तो इसका मर्तबा क्या होगा, इसमें 2 ही रो हैं, ठीक है, 2 रो और 2 ही इसमें कॉलम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मुरब्बी में आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो कि आपने डेफिनेशन के हिसाब से किस चीज को देखना है कि रो और कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए, यानी 2 रो है तो 2 ही कॉलम होने चाहिए, तो ये आपका मुरब्बी कॉलम होता है। तो नेक्स्ट वो बी वाला एक हो गया, ठीक है। फिर डी वाला है, डी में भी आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है कि 2 रो है 2 ही कॉलम है, ठीक है। इसके अलावा ई की बात की जाए तो ये 2 ही रो है, ठीक है, और 2 ही कॉलम है। इसी तरह यहाँ पे 2 नहीं है बल्कि 3 है, 1 2 3 है, 3 सारी बातें डिपेंड करता है ना इस क्वेश्चन पे। अब पहले वाले की 2 दे दी गई है, तो यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे 2 2 थे, यहाँ पे 3 3 आ रहे हैं, लेकिन मर्तबा और ऑर्डर जो है वो बराबर है, यानी 3 बाय 3 है। तो इसके अलावा जी नहीं बनता, जी नहीं बन सकता, वजह ये इसके 3 कॉलम बनते हैं और 2 इसकी रो बनती हैं, तो इस वजह से ये मुरब्बी में नहीं आएगा। तो मुरब्बी में आपके आते हैं बी डी और एच वाला भी आएगा, यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, जारी बात है, तो ये मुरब्बी होता है। तो नेक्स्ट मुस्ततील के हिसाब का देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से ये है कि जिसमें ऑर्डर या मर्तबा बराबर ना हो, जिसमें ऑर्डर मर्तबा बराबर ना हो, यानी रो और कॉलम जो है वो आपस में बराबर नहीं है, तो आप वो तो उसको आप मुस्ततील में लिख सकते हैं। यहाँ पे सी और जी वाला लिखा हुआ है कि ये इसमें आता है। सी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, लेकिन रो जो है वो 2 है, ठीक है, 2 रो है और एक कॉलम है, तो इसकी वजह से हर बात बराबर नहीं तादाद है, तो इसलिए ये मुस्ततील में चला जाएगा। और इसके अलावा जी की भी पहले बात हुई है कि इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है, रो और तादाद बराबर नहीं है, तो सारी बात ये आपका मुस्ततील में चला जाएगा।
नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वितरी कालब, स्केलर कालब और ज़रबी ज़ाती कालब का आपने जो है वो बताना है। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो वितर से मुराद डायगोनल जो होते हैं अरकान, डायगोनल से मुराद ये आमने सामने वाले जो अदाद होते हैं इनको आपने देखना होता है। तो यहाँ पे 7 है, 7 यानी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये टेढ़े ऐसे शो होते हैं आमने सामने कह लीजिए, जिसको इंग्लिश में डायगोनल कहा जाता है। तो इनको आपने इन अरकान को एलिमेंट्स को देखना होता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए वितरी कालब जो है जिसमें आपने डायगोनल जो अरकान होते हैं इनको देखना होता है। अगर वो तो एक भी होगा तो वो डायगोनल ही होगा, ठीक है, बाकी सिफर होने चाहिए। तो कोई एक भी अगर होता है यानी इनमें से कोई एक भी होगा, यहाँ तो 3 है ना, तो 3 को जाहिर बात है वो तो कंसीडर हो गई, लेकिन अगर एक भी हुआ तो वो भी आपका वितरी में आएगा, यानी जिसमें एक रुकन भी कोई गैर रुकन होगा यानी 0 के अलावा कोई नंबर होगा तो वो जाहिर बात है वितर में आएगा। और मुरब्बी की अगर बात की जाए, स्केलर की बात की जाए तो स्केलर में ये है कि आपके ये जो डायगोनल के नंबर्स होते हैं ये एक जैसे होने चाहिए, यानी एक ही शक्ल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर 7 है तो ये स्केलर में चला जाएगा, वजह ये एक जैसा है। और इसके अलावा ज़रबी ज़ाती आंसर मालूम करने के लिए कहा गया, उसके लिए ये होता है कि आपने उसमें भी डायगोनल ही देखने होते हैं, लेकिन डायगोनल में वहां पे फिक्स है कि उसमें एक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 7 है, लेकिन जब डायगोनल में आप ज़रबी ज़ाती आंसर जिसको यूनिट आइडेंटिटी भी कहा जाता है मैट्रिक्स, उसमें आपने देखना है कि अगर एक हुआ तो वो यूनिट में चला जाएगा, अगर नहीं तो वो आपका स्केलर में चला जाएगा। तो अभी आप सवाल के हिसाब से मैंने आंसर भी यहाँ पे आपने लिखे हैं। वितरी में आपके आता है A, C, F और G, ठीक है। तो इसमें जाहिर बात है आपको पता है डायगोनल जो अरकान होते हैं एलिमेंट्स होते हैं इनको देखना। 7 है, 3, 1, 8 है, तो यहाँ पे 0, 0 लेकिन 4 है, 1 है, चाहे एक अदद भी होगा तो आपका कंसीडर होगा वितरी में। तो C भी इसमें लिखा है जाहिर बात है, और इसके अलावा F लिखा हुआ है 8, 0, 0, यानी बाकी सारे 0 लेकिन एक रुकन है यानी एलिमेंट है, तो इसलिए ये आपका वितर में आएगा। तो स्केलर में आपके सिर्फ आ रहा है B, E और G, वजह स्केलर में भी आपने डायगोनल देखना होता है लेकिन एक जैसे होने चाहिए, यानी 7 है, ठीक है, यहाँ पे 1, 1, 1 है, तो यहाँ पे G वाले में 5 और 5 है, यानी शक्ल जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। देन आपकी ये स्केलर में कंसीडर होते हैं। फिर आता है यूनिट वाला, या जिसको ज़रबी ज़ाती आंसर उर्दू में कहते हैं। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसमें ये होता है कि उसमें फिक्स है कि आपका फिक्स नंबर होता है वो 1 है, यानी आपके 1 होना चाहिए लाजमी। यहाँ तो 5, 7 था, 1 भी था, लेकिन अब इसमें जारी बात है डी आएगा, वजह उसमें 1 है, यानी डेफिनेशन में कहा गया है कि आपके 2, 4, 5, 6 नहीं होना चाहिए बल्कि 1 होना चाहिए नंबर एलिमेंट्स, तो वो 1 है। तो यहाँ पे आपके जारी बात है आपके 1 होना लाजमी होता है, तो फिर आपका वो ज़रबी ज़ाती आंसर में आता है या फिर यूनिट मैट्रिक्स में आता है, क्योंकि वहां पे डेफिनेशन के हिसाब से 1 होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें अगर मैं स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ूं, काल्बों के ट्रांसपोज जो है वो मालूम करने, यानी आपने इसके आपने डेफिनेशन सुनी है पहले, तो इसमें आपने क्या करना होता है, रो को कॉलम बना देना होता है, ये इसका फार्मूला है, तकनीक है। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने ये तकरीबन 4 से 5 है सवाल, ठीक है, शॉर्ट है, इजी है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी आपके जो मुख्तसर जो सवालात होते हैं उनमें आ सकते हैं, आपके मरूजी में आ सकते हैं इस तरह के सवाल। और नेक्स्ट जो आपके बड़े सवाल होते हैं, सब्जेक्टिव सवाल होते हैं, उनमें इसका ये मेथड जो है वो इस्तेमाल होता है। तो यानी इम्पोर्टेंस के हिसाब से बात की जाए तो आपके मरूजी में आएगा, आपके शॉर्ट में आएगा। नेक्स्ट आपके जो बड़े सवाल होते हैं सब्जेक्टिव टाइप के, उसमें भी ये मेथड इस्तेमाल होगा, तो इसलिए ध्यान से इन मेथड्स को सीखा करें। तो यहाँ पे लिखा है कि इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज को जाहिर करने के लिए आपके लिए मैं सिर्फ 2 कर रही हूँ, बाकी आपके लिए छोड़े गए हैं, वो आप ट्राई करना इजी है। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिखा है आपने, और क्या करना होता है, रो को आपने कॉलम, रो आपके पास ये है 3 और 4, 3 और 4 ये रो है,
और माइनस ये बाद में क्या बन जाएंगे, कॉलम। ठीक है, इसी तरह इसका आप करेंगे कि एल पी यानी ये वाली जो रो है वो आपका कॉलम बन जाएगा, फिर ये वाली रो आपकी वो है एम, क्यू है, बी है, और फिर ये वाली एन पहले आएगा, आर आएगा। ये तरतीब आपने ज़हन में रखनी, जो पहला रुकन है उसी को पहले लिखेंगे, दूसरे वाले को दूसरा और तीसरे वाले को तीसरा। ये आपनी चीजें खुद ध्यान में रखनी होती है। तो ये वाला मेथड जब वो आगे आपके सवालों में भी इस्तेमाल होगा, इसलिए अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे मैंने पहले से आपके लिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे इसकी अगर स्टेटमेंट पड़ी जाए कि कतारी कालबों की आपने शनाख्त करनी है, यानी आपने जो रो कॉलम है वो बताना है, सॉरी रो मैट्रिक्स है वो बताना है। तो रो का आपको पता है कि जो ऐसे कितार हो, ठीक है, वो आपकी रो होती है। तो और एक ही हो, ठीक है। अगर यहाँ पे जो मजीद एग्जांपल दी हुई है आपके पास वो है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कितनी बनती हैं, 2, ठीक है। यहाँ पे सी पे आ जाए तो ये भी 1 बनती है। तो यहाँ पे सी जो है वो भी ऐसे ही है, यानी एक आपको रो दी हुई है तो इसका मतलब ये रो कॉलम होगा, या फिर उर्दू में कितारी कॉलम, वो आप यहाँ पे लिख देंगे ए और सी है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इसमें आपने कालमी अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए तो कालमी कालबों की शिनाख्त कीजिए, यानी सेम इसी तरह का सवाल है, लेकिन यहाँ पे रो को देखा गया। तो इसमें आपने किसको देखना है, कॉलम को, ठीक है। कॉलम आपको पता है जो ऐसे कॉलम की शक्ल हो, ठीक है। वो एग्जांपल अगर आप ये सारी आपके सामने जो लिखी हैं, डी है, ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 1 2 3 है, लेकिन कॉलमी वो होता है जिसमें एक ही कॉलम हो, ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से एक ही, अगर रो की बात की जाए तो एक ही रो होती है, अगर कॉलम की बात की जाए तो एक ही कॉलम होता है। तो इसलिए आप उसको कॉलम या कॉलमी कितार कॉलम जो है वो कह सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी बनती है, 3 है, यहाँ पे 2 बनते हैं, यहाँ ई पर 1 बनता है, ठीक है। तो ये कॉलम होगा। सी की अगर एग्जांपल देखी जाए तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे इसको देखा जाए तो यहाँ पे रो बनी हुई है, ठीक है, एक ही है लेकिन रो है ना कि कॉलम है। तो इसलिए आपके जो एग्जांपल में आता है वो ए है आंसर, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने लिखा है। दूसरा ये सी है और फिर आपके पास ये ई है जो कि आपका फाइनल आंसर होता है, यानी आपने कितारी कालमी कालम बताना है। तो ये सिर्फ 3 बनते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपने बताना है, आपने स्टेटमेंट पढ़ो अगर, तो यहाँ पे अगेन कालमी कालमों की पहचान कीजिए, ठीक है। सेम वही सवाल जो पहले था, यहाँ पे भी आपको यही कहा गया कि आपने कॉलमी कॉलम जो है वो बताना है। तो यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने दी हुई है, ठीक है, आपके सवाल में इतनी दी होंगी, आपने ये आपका मारूजी टाइप का सवाल है, तो आपको वहां पे पूछा जा सकता है कि इनमें से रो कॉलम कौन सा है या कॉलम कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, पहले वाले में 2 हैं, यहाँ पे 3 कॉलम है, यहाँ पे 1 ही है लेकिन रो की शक्ल में है, ठीक है, ऐसे है रो है। तो इस तरफ ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, लेकिन ये सी जो है वो ऐसा कॉलम है जिसमें एक ही कॉलम है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपके मारूजी टाइप की एक्सरसाइज थी, यानी इस तरह के सवाल आपके जो है वो मारूजी में आते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में जो स्टेटमेंट आपके लिए बताई गई है, पूछी गई है, वो ये है कि 3/3 मर्तबा की मरबी कालमों की पहचान कीजिए। यानी आपने जितने कॉलम दिए हुए हैं, ये 3 से 4 है, 3 है सॉरी, ए बी और सी है आपके पास सामने लिखा हुआ है। तो इन तीनों में से आपने वो बताना है जिसका 3/3 ऑर्डर है, मर्तबा है, यानी 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो सीधी लाइन होती है, ठीक है, कितार होती है, इसको रो कहा जाता है, और ये वाली कॉलम होती है। तो आपने कितने हैं देखना है, ये 3 है, 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है, ठीक है। यानी अगर आप देखें ये 1 रो 2 3, 1 2 3, यानी 3/3, यानी वो ए कॉलम है। ए ऐसा कॉलम है जिसमें 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है।
3 ही रो है और 3 ही कॉलम है, तो इसलिए अब 3/3 का जो कॉलम है वो आपका ए बनता है, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। और ये आपकी मारूजी टाइप की एक्सरसाइज थी। होप आपको ये एक्सरसाइज है वो अच्छे तरीके से समझ आई हो। तो प्लीज अगर आपको वीडियो में एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आई है तो प्लीज आगे अपनी फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ लाजमी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप टीचर हो, पेरेंट्स हो, तो प्लीज आगे कोलीग्स वगैरह के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो प्लीज लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।